कि माया क्या होती है, और सिर्फ हम लोग सिर्फ गौड़िया वैष्णविज्म में नहीं जाएंगे, बट और वैष्णव संप्रदायों में क्या कॉन्सेप्ट है माया का हमारे को हमें छोड़ के, और उसके बाद माया का स्वरूप क्या है बेसिकली, और माया हमें कैसे भ्रमित करती है, मोहित करती है, और माया से कैसे बचना है। और ऑफ कोर्स आई मीन टू से अगर माया से बच भी जाओगे तो भी माया कितनी खतरनाक है, दोबारा पकड़ सकती है, ये सारे क्वेश्चन हैं। सो एनीवे, पहला क्वेश्चन है कि माया का स्वरूप क्या है, माया चीज़ क्या है। आज हमें डिस्कस करेंगे, फिर देखते हैं। सो माया क्या है। माया जो शब्द है वो दो शब्दों से बना है, माँ प्लस यह। माँ प्लस यह। माँ का मतलब संस्कृत में होता है नहीं, माँ शुचः, कृष्ण कह रहे हैं डरो मत, और यह का मतलब होता है ये, दिस। सो इसलिए माया मतलब ये नहीं है। मतलब क्या है इसका, ये नहीं है कहने का मतलब है, एक्चुअली ये मतलब ये है कि जो आपको दिखाई दे रहा है वो नहीं है। उसको कहते हैं माया। तो दिख रहा है, आपको दिख रहा है ये है, मगर एक्चुअली वो नहीं है चीज़। जैसे 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 फॉर एग्जांपल नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल लोग जादू करके कोई चीज़ दिखाते हैं मगर एक्चुअली होती नहीं। चीज़ दिखाते हैं वो जादुई चीज़ है, होती नहीं, तो आप कहोगे माया है ना। अरे तो औरत दिखाई दे रही थी मगर असली में है ही नहीं, उसको कहते हैं माया। या हो सकता है चीज़ नहीं है मगर दिखाई दे रही है। ऐसा भी हो सकता है कि चीज़ है ही नहीं मगर दिखाई दे रही है, वो भी माया है। और दिखाई नहीं दे रही, वो भी माया है। चीज़ है मगर आपको दिखाई नहीं दे रही, वो भी माया होती है। सो एक्चुअली क्या है माया, मतलब ये नहीं है। कहने का मतलब है जो आपको दिखाई दे रहा है वो नहीं है असलियत। जो आप सोच रहे हो वो असलियत नहीं है। जो आप परसीव कर रहे हो, जो आप प्रत्यक्ष कर रहे हो, जो आप परसीव कर रहे हो, वो चीज़ नहीं है। उसको कहते हैं माया। दैट्स ऑल। नॉट दिस, ये नहीं है, ये नहीं है। इसको उपनिषदों में एक अलग तरीके से कहा है। उपनिषदों में माया शब्द नहीं है। उपनिषदों में माया शब्द बहुत कम है, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है भी अगर कहीं माया शब्द तो फिर वो उसका मतलब कुछ और है। अगर उपनिषदों में माया शब्द इस्तेमाल किया जाता है तो मोस्टली उसका मतलब होता है कृपा, क्योंकि माया का एक और मतलब क्या है कि संस्कृत डिक्शनरी में कृपा। सो माया कॉन्सेप्ट नहीं है। उपनिषदों में नेति नेति, नॉट दिस, नॉट दिस, नॉट दिस, नॉट दिस। उपनिषदों में ये सब चलते हैं, कॉन्सेप्ट वही है। तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये व्यक्ति आदमी है, ये व्यक्ति औरत है, क्या सत्य है? नहीं। सत्य है कि ये आत्मा है नहीं। तो इसलिए अगर कोई सोच रहा है ये आदमी है या औरत है, वो माया में, उसका कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। माया, दिस कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट नहीं है सत्य, माया। क्लियर हो गया? तो इसलिए हम कहेंगे भी वो माया में है। वो सोच रहा है आदमी औरत है, नहीं, ये ठीक, ये सत्य नहीं है। सत्य है कि ये आत्मा है। क्लियर है? या हम सोच रहे हैं कि सूरज धरती के चारों तरफ घूम रहा है, ये सत्य नहीं है, तो माया में हो, क्योंकि धरती सूरज के चारों तरफ घूम रही है। क्लियर हो गया? सो इसलिए माया का मतलब ये है। अब इसको समझाने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को एक श्लोक बोला था, नहीं? चतुश्लोकी भागवतम में, कौन सा? 10th कैंटो, सॉरी सेकंड कैंटो में चतुश्लोकी भागवतम है। कौन से श्लोक हैं चतुश्लोकी भागवतम? हाँ, 29:33 से ऑनवर्ड्स है, कुछ ऐसी है। तो
सेकंड कैंटो 9 चैप्टर में श्लोक है चतुश्लोकी भागवतम में, ऋते अर्थम यत् प्रतीयते न प्रतीयते च आत्मनि। ऋते मतलब होता है सत्य, ऋते अर्थम यत् प्रतीयते न प्रतीयते च आत्मनि। भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी अगर कोई भी वस्तु आप सत्य मतलब भगवान, अगर कोई भी वस्तु सत्य से जोड़ के देखोगे तो आप माया में नहीं हो। अगर आप सत्य से अलग करके देखोगे, भगवान से अलग करके देखोगे तो आप माया में हो। कॉन्सेप्ट बस ये है। न प्रतीयते च आत्मनि, आत्मनि मतलब भगवान। या इसको दूसरे शब्दों में रख लो, अब ये समझ नहीं आ रहा मैं, इसको दूसरे शब्दों में रख लो। दूसरे शब्दों में अगर हम भगवान की दृष्टि से देखेंगे तो माया नहीं है, अगर अपनी दृष्टि से देखेंगे तो माया में। बस ये है, न प्रतीयते च आत्मनि। भगवान की दृष्टि से तो भाई हम लोग सब आत्मा ही हैं। वो 4 कुमारों ने जाके पूछा था ना भगवान से, वो ब्रह्मा जी से कि हम कौन है। मतलब तो 4 कुमारों ने पूछा कि संसार की माइंड को कंट्रोल कैसे करें। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे नहीं पता भाई। तो भगवान ही हंस के रूप में आ गए। तो ब्रह्मा जी ने पूछा आप कौन है, तो भगवान ने कहा कि तुम माया में हो। ये क्वेश्चन ही गलत है क्योंकि अगर तुम समझते हो कि हम दोनों शरीर हैं तो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो, तो तुम पृथ्वी जल वायु अग्नि है। अगर तुम समझते हो कि हम आत्मा है तो फिर तुम भी आत्मा, मैं भी आत्मा, फिर क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो। इस तरह से भगवान ने उसको आंसर किया। सो एनीवे ये माया का स्वरूप है। तो माया को आप अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हो, ये मैं बता रहा था। पहली डेफिनेशन है माया का कि ये नहीं है, ये सत्य नहीं है। दूसरी डेफिनेशन है कि अगर आप भगवान से जोड़ के देख रहे हो तो माया में नहीं हो, भगवान से डिसकनेक्टेड देख रहे हो चीज तो माया में हो। तीसरी डेफिनेशन है कि भगवान की दृष्टि से देखना सत्य है, अपनी दृष्टि से देखना माया है। ये अलग अलग डेफिनेशंस है माया की, ये माया का स्वरूप है। ओके इसमें चलो मैं बाद में ठीक में जाऊंगा। सो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, कोई पूछेगा भी मगर माया होती क्या है, मतलब कोई चीज है क्या माया। अगर स्वरूप की बात करें एग्जिस्टेंस की, तो कोई चीज है क्या। इसमें जो मायावादी हैं, मायावादी कहेंगे कोई माया कोई चीज नहीं है, माया आपका गलत कॉन्सेप्ट है, गलत धारणाएं हैं, उसको माया कहते हैं। नहीं, आप गलत तरीके से देख रहे हो संसार को, वो माया है। तरीका गलत है आपका देखने का, उसको माया कहते हैं। अगर आप भगवान के एंगल से देखो, वेदों के एंगल से देखो तो माया में नहीं हो, दैट्स ऑल, खत्म हो गया। तो वो माया को कोई चीज नहीं मानते। और बात भी ठीक है क्योंकि उपनिषदों में और वेदों में इतना क्लियरली एक्सप्लेन नहीं है कि माया कोई चीज है। माया को बोला है कि माया एक कॉन्सेप्ट है, एक धारणा है, गलत धारणाओं को कहते हैं माया। तो हम तो कहते हैं भी वो आदमी माया में है, क्यों, क्योंकि उसके आइडियाज गलत है नहीं। मगर हम लोग ऐसा नहीं मानते, वैष्णव लोग ये नहीं मानते। वैष्णव कहते हैं माया एक चीज है। तो आप पूछोगे माया चीज क्या है, तो माया क्या है, क्या चीज है। इस संसार में 2 ही चीज है, मैटर और एनर्जी। माया क्या है, माया एनर्जी है। माया एक शक्ति है भगवान की, हम लोग ऐसा कहते हैं। शक्ति परिणामवाद, वो मैं आऊंगा बाद में। माया शक्ति है भगवान की। मायावादी कहेंगे नहीं माया कोई शक्ति नहीं है, माया तो गलत धारणा है। हम सेम पेज में नहीं है, उनके गलत पेज है। माया कोई शक्ति है। सो अब आप बोलोगे ठीक है माया एक शक्ति है, दैट्स ओके। सब तो क्वेश्चन ये आएगा कि भी किस तरह की शक्ति है, किस तरह की एनर्जी है, क्या है माया। नहीं, यही पूछोगे ना आप लोग, यही क्वेश्चन आएगा, क्या शक्ति है, थोड़ा और डिफाइन करो एक्चुअली। सो माया भगवान की कई शक्तियां हैं। अब ये कॉन्सेप्ट आ गया। अभी भगवान की कई शक्तियां हैं, एक ही शक्ति थोड़ी ना है। तो भगवान की कई शक्ति है। इसका श्लोक कौन सा है, पराशर शक्ति विविधे श्रूयते ज्ञानाबला क्रियश्चैव। पराशर मुनि ने विष्णु पुराण में बोला है भगवान की कई शक्तियां हैं। पराशर शक्ति विविधैव श्रूयते, श्रूयते मतलब ऐसे सुना गया है कि भगवान की कई शक्तियां हैं। उसमें से एक शक्ति
माया शक्ति है। सो माया शक्ति जो है वो शक्ति करती क्या है, जैसे जैसे हीट एनर्जी, ऐसे हीट एनर्जी हीट देती है ना, है ना, और मैग्नेटिक एनर्जी मैग्नेटिक फोर्स करती है। ऐसी माया शक्ति के भी कुछ काम है, कुछ करती है। तो माया शक्ति क्या करती है? माया शक्ति के दो काम है, दो काम है माया शक्ति के। वो है आवरणात्मिका, प्रक्षेपात्मिका। माया शक्ति क्या करती है? इंसान के दिमाग को ढक देती है और उसके दिमाग में सही कॉन्सेप्ट नहीं आने देती, सही चीज उसको दिखाई नहीं देती, इसलिए वो गलत गलत आइडिया, गलत गलत सोचता है। सो आप देख रहे हो, तो मायावादी कहते हैं गलत कॉन्सेप्ट है माया। हम कहते हैं नहीं, माया शक्ति से उसको गलत कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। हम थोड़ा और डीप जा रहे हैं, माया शक्ति के प्रभाव से उसको गलत सोच रहा है। ये माया शक्ति ने उसकी बुद्धि को ढक दिया है। और दूसरा काम माया करती है प्रक्षेपात्मिका। प्रक्षेपात्मिका करती है कि एक तो आपको आपका माइंड ढक दिया, आपको चीज सही दिखाई नहीं दे रही, आप इस व्यक्ति को देख रहे हो, आपको शरीर दिखाई दे रहा है, आत्मा दिखाई नहीं दे रही, ढका हुआ है माइंड। और दूसरा है कि उस प्रक्षेपात्मिका उस चीज के प्रति वो अट्रैक्शन प्रोड्यूस कर देगी, आकर्षण प्रोड्यूस कर देगी उस चीज के प्रति, जबकि आकर्षण है नहीं वहां। तो कोई लड़का लड़की को देख रहा है, लड़का लड़की को देख रहा है, ठीक है, उसको दिखाई नहीं दे रहा वो आत्मा है, और शरीर के प्रति आकर्षण भी हो रहा है, बल्कि वो कोई पॉइंट ही नहीं है उसका। नहीं, आकर्षण होने का क्या है, उस बॉडी में तो कुछ है ही नहीं। सो प्रक्षेप मतलब उस चीज की तरफ फेंक देती है आपको उठा के। माया इस तरह से दो काम करती है, आवरणात्मिका और प्रक्षेपात्मिका, दो काम है माया के। सो एक्चुअली उसमें भी लिखा है, क्या कहते हैं, कुरान में भी लिखा है कि जब कोई व्यक्ति देखता है किसी चीज को तो उसकी दृष्टि में शैतान घुस जाता है, उसकी दृष्टि में माया घुस जाएगी, और वो माया उसकी दृष्टि में इस तरह से उसकी दृष्टि को बदलेगी कि उसको उसकी तरफ, चीज की तरफ आकर्षण होने लगेगा, अट्रैक्शन होने लगेगी। भाई अब जैसे तो कुछ लोगों को मीठा देख के आकर्षण होने लगता है, वो पागल ही होते हैं मीठा देख के, मैं नहीं रह सकता। कुछ लोगों को प्रॉब्लम ही नहीं है, मीठा है तो है, पड़ा हुआ है सामने, डजंट मैटर। तो वो माया शक्ति उसके दृष्टि में घुस के उसको एक सुंदर दिखाई देगी वो चीज, और आकर्षण होने लगेगी, कोई वाह कितना सही है। सो ये दो चीजें करती है, बुद्धि ढक देती है और प्रक्षेपात्मिका, ये दो चीजें करती है माया। माया का काम, फंक्शन ये है। मगर एक और फंक्शन है माया का, ये तो चलो हो गया, ठीक है, एनर्जी के रूप में। मगर आपने साइंस में पढ़ा होगा एनर्जी मैटर में बदल सकता है ना, E = हाँ। तो माया, एक तो ये काम हो गया एनर्जी का, दूसरा काम है माया जो एनर्जी है वो तो वो माया एनर्जी मैटर में भी बदल सकती है। सो माया शक्ति से ही ये सारा पृथ्वी जल वायु अग्नि आ रहा है, वही शक्ति पृथ्वी जल वायु अग्नि में बदल जाती है। सो इसलिए इस संसार को भी क्या बोलते हैं? मायामयी जगत। सो इस तरह से माया काम करती है। एनर्जी मैटर में बदल ही सकती है, और क्या, शक्ति में था। तो ये माया शक्ति ही इस पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश इसमें बदल जाती है, यही शक्ति। और इसलिए ये सारी चीजें भी माया का ही प्रोडक्ट है, इसलिए इन सबको माया का प्रोडक्ट ही तो कहते हैं। मगर तभी तो हम कहते हैं कि माया का प्रोडक्ट है, मगर भगवान की सेवा में लगा सकते हो आप, तो स्पिरिचुअल बन जाएगा, यही कहते हैं ना। अदरवाइज मटेरियल है, माया की देन है, ये माया जगत है, सब माया की देन है। तो इसलिए इस जगत को बोलते हैं माया, इसलिए इसको माया जगत बोलते हैं, द वर्ड ऑफ इल्यूजन। तो सारी चीजें जो हैं ये सब माया ने शक्ति की ट्रांसफॉर्मेशन है। इसलिए हमारी फिलॉसफी का नाम है शक्ति परिणामवाद। शक्ति का परिणाम है ये, एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हुई है। क्लियर हो गया ना सबको, है ना? क्लियर है ना? साइंटिफिकली तो क्लियर ही हो जाएगा।
अब एनर्जी मैटर में कन्वर्ट कैसे हुआ, वो आइंस्टाइन ने ढूंढ लिया, इज इक्वल टू mc²। पता नहीं उसको ये सीक्रेट पता लग गई कि माया शक्ति ने मैटर कैसे बनाया है, इज इक्वल टू mc²। चलो भैया हो गया। आइंस्टाइन ने जो ढूंढा है वो रेवोल्यूशनरी है, मतलब तभी तो आइंस्टाइन आइंस्टाइन है, और लेके कहाँ से आया वो नहीं पता किसी को। इज इक्वल टू mc²। c² क्या होता है ये भी नहीं पता हमें। क्लियर हो गया? क्लियर है ना? सो मायावादी के अकॉर्डिंग माया एक कॉन्सेप्ट है, धारणा है। हमारे अकॉर्डिंग माया एक शक्ति है। अगर माया शक्ति है तो शक्ति का परिणाम भी हो सकता है मैटर में, नेचुरली बदल भी सकता है मैटर में। मैटर समझते हो ना, पदार्थ, शक्ति पदार्थ में बदल सकती है। तो बस तो ये संसार उस शक्ति का परिणाम है, उससे पदार्थ बन गया, ये आ गया, सब आ गया। हाँ, मैटर भी है और एनर्जी भी है। इज इक्वल टू mc²। एनर्जी मैटर में बदल सकता है, मैटर एनर्जी, ये दोनों एग्जिस्ट तो दोनों कर, एग्जिस्ट दोनों ही कर। क्लियर हो गया? क्लियर है ना सबको? सो इस तरह से ये माया शक्ति है। इसीलिए हम शास्त्रों में कहते हैं प्रकृति, यही कहते हैं ना, प्रकृति प्रकृति ही बदलती है। उसके बाद इसके अंदर क्या कहते हैं, विषय वस्तुओं में सबसे पहले कहते हैं प्रधान होता है ना, कहते हैं ना सबसे पहले प्रधान होता है, सबसे पहले एनर्जी होती है सिर्फ, और फिर धीरे 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 एनर्जी वो बदलती है और चेंज होती है प्रकृति, और उससे फिर पृथ्वी जलवायु अग्नि। सांख्या फिलॉसफी यही है पूरी। और तो प्रलय के वक्त ये सारा मैटर फिर से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। उल्टा भी हो सकता है, इज इक्वल टू mc²। सारा पदार्थ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है तो सब गायब हो जाएगा, गायब हो जाएगा, मगर एनर्जी होगी। एनर्जी दिखाई नहीं देती ना, एनर्जी दिखाएगा देती है। अब हीट एनर्जी दिखाई थोड़ी ना देगी, फील कर सकते हो आप। लाइट एनर्जी देख सकते हो, मैग्नेटिक एनर्जी नहीं दिखाई देगी, कोई नहीं दिखाई देगी। तो प्रलय के समय ये सब गायब हो जाएगा। आप कहोगे कहाँ गायब हो गया, खत्म हो गया? खत्म नहीं हुआ। क्या हुआ? पदार्थ किस में कन्वर्ट हो गया? वापस एनर्जी में हो गया। बस ये चलता रहता है। बस सृष्टि के समय एनर्जी पदार्थ में बदल जाती है, और प्रलय के समय पदार्थ एनर्जी में बदल जाता है। बस, और बीच में सृष्टि और प्रलय के बीच में एनर्जी और पदार्थ दोनों रहते हैं, कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। बस यही है माया, और क्या है। तो साइंस ने थोड़ा सा माया का ये एस्पेक्ट समझ लिया, कैसे कैसे होता है। ऑफ कोर्स इससे और डीप है, वो तो बात अलग है। क्लियर है? क्लियर है ना? सो मन भी एक पदार्थ है, मन भी एक पदार्थ होता है, चीज है कोई। तो कोई भी चीज है उस पर माया अपना प्रभाव डाल सकती है, क्योंकि माया शक्ति से ही आया है ना सब कुछ। ये सब किसी भी चीज से माया अपना प्रभाव डाल सकती है, क्योंकि सब माया का ही प्रोडक्ट है। सो ये माया का स्वरूप है, ये इसको माया का स्वरूप कहते हैं। माया की अधिष्ठात्री देवी है दुर्गा देवी। दुर्गा देवी माया की अधिष्ठात्री देवी है। बृहद भागवत अमृत में बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन आती है उसकी, कि हकीकी जब गोप कुमार ब्रह्मांड को क्रॉस करने वाला होता है तो वहां पे एक जगह आता है जहां पे पूरा अंधेरा था, अंधेरा ही अंधेरा पूरा। और वो जो जगह थी वहां वो दुर्गा देवी की जगह थी, वैष्णो देवी, जो जहां से वो बैठ के कंट्रोल करती है सारा माया। तो वहां पे पूरा अंधेरा था, कोई लाइट नहीं थी। इससे पता लगता है कि माया का स्वरूप क्या है? अंधकार, डार्कनेस है, लाइट नहीं है, अंधेरा है। क्या कृष्णा सूर्य सा माया होए, मतलब ये कहते हैं वैसे तो एक फ्रेज है, मगर लिटरली भी ऐसा ही है। माया जगत जहाँ पे दुर्गा देवी रहती है पूरा अंधकार है, वो जगह पूरा डार्कनेस है, एक लाइट, एक तिनका भी नहीं है लाइट का। गोप कुमार पहुंचा वहां पे तो वो तो कंफ्यूज, डर ही गया, सब जगह अंधेरा 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 अंधेरा। तो वहां पे माया देवी बैठी थी, तो उनको तो गोप कुमार का, गोप कुमार तुम यहीं रहो और मैं तुम्हें बहुत विचित्र चीजें दिखाऊंगी। गोप कुमार डर गया, सारा अंधेरा ही अंधेरा। तो गोप कुमार ने प्रे किया, तो गोप कुमार ने अपना मंत्र बोलना शुरू किया जो उसके गुरु ने दिया था, गोपाल मंत्र। तो एकदम से उसको दूर से एक छोटी सी लाइट दिखाई दी, तो वो एकदम से लाइट की तरफ भागने लगा। तो माया देवी ने कहा नहीं रुक जाओ यहाँ। उसने कहा मैं नहीं रुक रहा। वो लाइट की तरफ भागा और उसका अंधकार से निकल गया। कृष्णा सूर्य सा माया होए
अंधकार मतलब लिटरली वहां पे लिटरली एक माया अंधकार है, इट्स डार्कनेस। और वैसे भी ये जितना भी जो माया जगत में अंधकार है उसको हटाने के लिए क्या है, सूरज है ना, सूरज ही है ना। कृष्णा सूर्य शाम, बिल्कुल एग्जैक्ट, ये तो मुहावरा नहीं है, ये रियलिटी है। कृष्णा सूर्य शाम, सूर्य की जो रोशनी है वो कृष्णा की रोशनी है, सूर्य नारायण है। सूरज की जो लाइट है वो सूर्य नारायण की लाइट है। इसलिए आप मध्वा संप्रदाय, श्री संप्रदाय जाओ, सबसे पहले वो सूरज को नमस्कार करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि भी दो तरह के भगवान है, एक अप्रत्यक्ष एक प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष भगवान तो नारायण है जो दिखाई नहीं दे रहे, प्रत्यक्ष भगवान कौन है, सूर्य। आप जाओ वहां पे सबसे पहले प्रणाम सूर्य को करते हैं, सूर्य नारायण, जिनकी शरीर के प्रकाश से सारे ब्रह्मांड का अंधेरा हट रहा है। कृष्णा सूर्य सा माया अंधकार, ये लिटरल भी सही है, ऐसे कोई मुहावरा नहीं है ये। हम सोचते हैं मुहावरा है ना सिर्फ, ऐसा नहीं है, लिटरली ठीक है। सो माया का स्वरूप समझ आ गया ना सबको, माया ये है। ओके, अब उसके बाद क्या है, अब एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन आएगा कि ठीक है चलो दैट्स ओके, मगर एक क्वेश्चन आता है कि माया मोहित कैसे कर, चलो ये ठीक है, एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो गई, सारी चीजें आ गई, मगर हमें समझ नहीं आ रहा कि माया मोहित कैसे करती है लोगों को, लोगों का मन ढक कैसे देती है और आकर्षण कैसे प्रोड्यूस करती है। ये क्या है, जादू है, एक्चुअली हो क्या रहा है, ये क्वेश्चन आता है। नहीं, करती क्या है। अब माया के स्वरूप के बारे में बात कर रहे हैं तो माया के बारे में साथ पूरा ही बात करना पड़ेगा, है ना, उसका फंक्शन, कर रही क्या है, कैसे कर रही है। दूसरा, चलो वो क्वेश्चन बाद में आएगा। तो कौन बताएगा कि माया हमारे माइंड को ढकती कैसे है, कंफ्यूज कैसे कर देती है हम लोगों को। तो सब कुछ क्लियर है भैया, आत्मा है, शरीर नहीं है, हमें पता ही नहीं लग रहा, समझ ही नहीं आ रहा, सुन के भी समझ नहीं आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा क्यों है, हमें कैसे कंफ्यूज कर देती है। आवरण आत्मा का ढक देगी आपके माइंड को, और इस डेड ऑब्जेक्ट के प्रति आकर्षण कैसे प्रोड्यूस कर रही है, वो कैसे हो रहा है। मतलब हम लोग तो किसी पत्थर के प्रति आकर्षित नहीं होते, मगर वैसे आकर्षित हो जाते हैं शरीर के प्रति, वो भी तो पत्थर ही है, वो तो मिट्टी है। सो कैसे कर रही है, कौन बताएगा, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा आता है। वैल्यू, वो डेड मैटर में वैल्यू जताती है ना, आपने रीति अर्थ में प्रतिहेते का बोल दिया। मैं गोल्ड में भी वैल्यू है, आयरन, सिल्वर, वैल्यू का हिसाब में अट्रैक्शन होता है, जितना पत्थर में होगा उससे ज़्यादा सोने में होता है। सोने तो लड़की में क्यों हो रहा है, लड़के में क्यों हो रहा है, वो पैकेज है ना, उसमें हर चीज़ मिलेगा। क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपने, क्यों का आंसर नहीं किया, आप तो कह रहे हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, क्यों का आंसर है ही नहीं इसमें, नहीं है ना क्यों का आंसर, शब्द इस्तेमाल कर रहे हो आप, आंसर नहीं है, आंसर नहीं है। वही तो पूछ रहा हूँ कैसे, वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन वहीं अटका हुआ है। तो पूछ लेगा भी कैसे आकर्षण कर रही है, कैसे ढक रही है, बताओ हैं। आत्मा को मैटर में आत्मा का प्रवेश मतलब अच्छा, आत्मा का प्रवेश करा कर नहीं, ऐसे गुलाब जामुन भी अट्रैक्टिव लगता है लोगों को किसी को बाइक अट्रैक्टिव लगती है, किसी को घर अट्रैक्टिव लगता है, वो भी तो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। सो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ये रेस कर रहे हैं शास्त्र कि माया कैसे ढक रही है माइंड को, कैसे आकर्षण ला रही है, ये क्वेश्चन उठा रहे हैं। और इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या दे रहे हैं, अचिंत्य खलु ए भाव ये कोई नहीं समझ सकता, अचिंत्य है, ये रिवील नहीं किया गया हमें, ह्यूमंस को रिवील नहीं है कि माया कैसे कर रही है, अचिंत्य शक्ति है। इसलिए माया का दूसरा नाम है अचिंत्य शक्ति। आप उपनिषद पढ़ोगे, अचिंत्य शक्ति नाम है माया का।
अचिंत्य है, चिंतन से परे है, कोई नहीं समझ सकता कि माया कैसे कर रही है। सो अल्टीमेटली माया कैसे कर रही है, अल्टीमेटली हम लोग कहेंगे अचिंत्य का मतलब मैजिक, यही हो गया ना, मैजिक है, इट्स अ मैजिक। अब वो कैसे हो रहा है किसी को नहीं पता, केवल भगवान को ही पता है, इन जीव आत्मा नहीं समझ सकती है, केवल भगवान जान सकते हैं, इसलिए अचिंत्य है। अचिंत्य इसलिए नहीं कि एक्सप्लेनेशन नहीं है, अचिंत्य है कि जीव आत्मा के लिए अचिंत्य है, भगवान के लिए अचिंत्य नहीं है। भगवान के लिए नहीं है अचिंत्य, भगवान तो सब समझते ही हैं। जादूगर तो समझेगा जादू कैसे कर रहा है, देखने वाला नहीं समझ सकता ना, इसलिए अचिंत्य खलु भावा बोला गया, कोई माया नहीं समझ पाया। और भागवतम में इसका एग्जाम्पल ये मार्कंडे ऋषि ने बोला तो था भगवान से कि मुझे माया देखनी है, भगवान ने कहा छोड़ दे भाई। उन्होंने कहा नहीं देखनी है, मुझे समझना है, बड़े टाइम से क्वेश्चन था मेरे माइंड में कि माया कैसे कैसे मोहित कर रही है लोगों को। भगवान ने कहा ठीक है भैया, मार्कंडे ऋषि पागल हो, उन्होंने कहा मुझे नहीं देखना, और मैं दिमाग खराब हो गया, रोको इसको रोको नहीं। तो इसलिए इसका आंसर ये है अचिंत्य। और जिसने भी ये समझने की कोशिश की है कि माया कैसे आकर्षित करती है, क्या हो रहा है, वो समझते समझते माया में ही पड़ गए। इसलिए माया को समझा नहीं जाता, माया से दूर रहा जाता है, ये भी शास्त्रों में बोला है। इसलिए माया को अचिंत्य शक्ति बोला। अचिंत्य तो अचिंत्य का मतलब क्या है? अचिंत्य का मतलब ही नहीं कि हम समझ नहीं सकते, अचिंत्य का मतलब लिमिटेड सेंस में समझ सकते हैं, पूरा नहीं समझ सकते। हम ये समझ सकते हैं माया शक्ति है, हमें समझ सकते हैं माया ढकती है, आकर्षण दिलाती है, सो एंड सो, मगर हम ये नहीं समझ सकते कैसे करती है ये। इसलिए इस माया को अचिंत्य कहा जाता है। तो इतना समझ के आप माया से दूर रहो, बस ये बोला गया है शास्त्रों में। माया पे पीएचडी मत करो, दैट्स द होल आइडिया। माया पे पीएचडी करोगे तो माया में घुस जाओगे। तो तभी तो महाप्रभु ने कहा मायावाद भाषा सुन ले भैया, मायावाद पे पीएचडी करोगे मायावादी बन जाओगे आप, पूरा दिमाग ही घूम जाएगा। सो मायावाद तो एक माया की एक छोटा सा सिद्धांत है मायावाद। सो इसलिए अचिंत्य खलु बाबा, किसी भी वैष्णव आचार्य ने इस क्वेश्चन को डील नहीं किया कि माया कैसे कर रही है। सब क्वेश्चन ही नहीं उठाया गया। ये एक बार क्वेश्चन उठाया और सीधा अचिंत्य बोल दिया, क्वेश्चन ही एंटरटेन नहीं किया है। अगर कोई पूछेगा नहीं यार इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो आपको बोलना पड़ेगा शास्त्र इस क्वेश्चन को उठा ही नहीं रहे, क्वेश्चन ही एंटरटेन नहीं है। जैसे एक और क्वेश्चन है, हम वैकुंठ से गिरे या नहीं गिरे, इस क्वेश्चन को उठाया ही नहीं गया है। सो कुछ क्वेश्चंस उठाए नहीं जाते है ना, कुछ क्वेश्चन नहीं उठाए जाते। आप अपनी माँ की चेस्टिटी पे क्वेश्चन नहीं उठा सकते। चेस्टिटी समझ कैसे कहते हैं? चेस्टिटी, अपनी माँ की पवित्रता पे थोड़े ना कोई प्रश्न चिन्ह उठाओगे, वो उठाया नहीं जाता क्वेश्चन। शास्त्रों में लिखा है ये प्रश्न नहीं उठाता कोई। सो ऐसे ही ये प्रश्न नहीं उठाया गया। क्यों नहीं उठाया गया? आप पूछो ये प्रश्न क्यों नहीं उठाया गया, क्या है ये? सारे क्वेश्चन आंसर होने चाहिए, नहीं यही है ना आजकल तो मॉडर्न माइंड, सारे होने चाहिए, नहीं हम नहीं मान रहे। वो इसलिए नहीं उठाया गया क्योंकि क्वेश्चन भगवान के लिए है, हमारे लिए है ही नहीं। अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो हम पागल हो जाएंगे। जैसे मार्कंडे ऋषि पागल हो गए, वो उन्होंने कहा रोको, डर ही गए इतना, उन्होंने कहा रोक दो भैया, मैं नहीं सहन हो पा रहा मुझसे। सो दैट्स द होल पॉइंट देयर। सो ऐसे शास्त्रों में कुछ लिस्ट है कुछ क्वेश्चंस की जो शास्त्र नहीं उठा रहे। शास्त्रों में लिस्ट है कुछ क्वेश्चंस की, जैसे ये क्वेश्चन है वैकुंठ से गिरे नहीं गिरे, माया कैसे आकर्षण कर रही है, या नर्क में जीव आत्मा को कितना दुख मिलता है, ये क्वेश्चन उठाए नहीं गए। हाँ, टाइप ऑफ दुख बताए गए हैं कि वो पीटा जाता है, उसका पेट फाड़ दिया जाता है, उसकी आंख निकाल देते हैं, जो भी है, कितना दुख मिलता है, इस क्वेश्चन नहीं उठाया गया है। तो गरुड़ जी ने पूछा था विष्णु से कि अब नर के बारे में बताइए कितना दुख मिलता है। विष्णु ने बोला गरुड़ जी छोड़ दो, आप सुन के ही दिमाग खराब हो जाएगा, सुनो मत ये सब, आप सहन नहीं कर पाओगे। गरुड़ जी ने कहा नहीं फिर भी भगवान ने कहा ठीक है मैं तुम्हें एक सैंपल बता देता हूँ कितने तरह के नरक हैं, क्या हो रहा है, बट उसके बाद छोड़ देना। क्लियर हो गया? सो दैट्स द होल पॉइंट देयर। इसलिए शास्त्र जब हम पढ़ते हैं तो दो चीजें देखते हैं।
शास्त्र में क्वेश्चंस दे रहे हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, और वो भी क्वेश्चंस दे रहे हैं जो डिस्कस नहीं करने। दोनों चीज़ें बता रहे हैं शास्त्र में। कुछ क्वेश्चंस डिस्कस मत करो, क्योंकि मनुष्य बुद्धि के बियॉन्ड है वो। सो जब माया की बात आती है इस क्वेश्चन की कि आकर्षण कैसे कर रही है, नहीं हो सकता, आप नहीं समझ सकते, से बियॉन्ड है। अभी छोड़ दो, अभी आप बाकी क्वेश्चंस डील कर लो और अपना लाइफ परफेक्ट कर लो। दैट्स द होल पॉइंट। सो ओके, एक तो ये बात हो गई। अब ऐसे ही वो क्वेश्चन है कि कृष्ण अपनी सुंदरता से आकर्षण कैसे करते हैं जीवात्माओं का, क्या कहोगे इसका आंसर? इसका आंसर क्या है? अगर भगवान बहुत सुंदर है, अगर बहुत सुंदर है तो आकर्षण कैसे कर रहे हैं? इसका आंसर ज़्यादा कुछ है नहीं। ओके, मगर इसका आंसर जो है, माया आकर्षण कैसे करती है हमें चीज़ों के प्रति, इसका आंसर थोड़ा बहुत हम फिर भी दे सकते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने दिया है थोड़ा सा आंसर, थोड़ा सा आंसर दे सकते हैं। अचिंत्य है ना, तो थोड़ा सा समझ सकते हैं, आप पूरा नहीं समझ सकते, थोड़ा सा समझ सकते हो। इसलिए तो मायावादी माया को बोलते हैं अनिर्वचनीय। आप कुछ बता ही नहीं सकते माया के बारे में, अनिर्वचनीय। तो अनिर्वचनीय मतलब शब्दों में नहीं रख सकते। हम कहते हैं अचिंत्य। अचिंत्य मतलब चिंतन से परे है। इसका मतलब क्या हुआ? चिंतन से परे का मतलब क्या हुआ? चिंतन से परे है कि मतलब आप चिंतन तो कर पा रहे हो, थोड़ा बहुत कर पा रहे हो, मगर आप पूरी तरह नहीं कर पा रहे, इसलिए आपके चिंतन से परे है। चिंतन से परे तो यही होगा ना, जब आप चिंतन थोड़ा कर पा रहे हो मगर उससे आपके परे, आपने जब सोचना शुरू किया, सोच किया, तो आपने कहा यार अब उससे ज्यादा नहीं हो सकता, तभी चिंतन से परे है ना। अगर अनिर्वचनीय है कि आप वचन में रख ही नहीं सकते, आप बोल ही नहीं सकते। बोल ही नहीं सकते का मतलब है सोच ही नहीं सकते। क्लियर हो गया? तो इसलिए मायावादी कहते हैं अनिर्वचनीय, हम कहते हैं नॉनसेंस है, अचिंत्य है। सो ठीक है, तो हम सोचना शुरू कर रहे हैं कि माया आकर्षण कैसे करती है, हमें मोहित कैसे करती है। तो भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं इसका एक पॉसिबल आंसर हो सकता है कि इसका आंसर हमारे अंदर ही हो सकता है। अगर आप माया पे पीएचडी करोगे तो आंसर नहीं मिलेगा, आपको अपने पे पीएचडी करने पड़ेगा तो आंसर मिल जाएगा इसका। तो जीवात्मा कह रहे हैं कि जीवात्मा का स्वभाव है, कुछ हमारा कुछ स्वभाव है। भक्ति विनोद ठाकुर ने इतना इसको इंटेलेक्चुअली अप्रोच किया है। आत्मा का एक स्वभाव है, और स्वभाव क्या आत्मा का? आत्मा का स्वभाव ये है कि आत्मा के सामने कुछ भी चीज आएगी वो उसे आकर्षित होने लगेगा। ये स्वभाव है आत्मा का, नेचुरल है। अब आपको ऐसा क्यों? वो है आत्मा में, ये है ही ऐसी आत्मा। आप कुछ भी चीज आत्मा के सामने रख दो, थोड़ी देर रहेगी तो आकर्षण होने लगेगा। इंद्र को सूअर बना रहे। हाँ, तो एक मैं तो समझ गए ना, क्लियर हो गया ना। तो वो एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे मैग्नेट के सामने कोई भी आयरन की वस्तु आएगी तो आकर्षण कर लेगी, है नहीं? यही है ना। तो आत्मा का स्वभाव ही ऐसा है। तो अब क्या चक्कर क्या है? तो माया क्या करती है? माया ऐसा नहीं है कि कुछ जादू करके आपको आकर्षण ला रही है। माया आपके सामने चीजें रखती है, और चीजें इस तरह रखती है कृष्ण को छुपा देती है। और चीजें रखती है, चीजें जब आएंगी आपके सामने बार बार तो अपने आप आकर्षण होने लगेगा। बस माया यही करेगी आपको। सो माया आकर्षण कैसे कर रही है, इसका आंसर माया के पास, माया में नहीं है, आपके अंदर है। माया तो बस आपको डिस्प्ले कर रही है चीजें, और आप कंफ्यूज होगे और आकर्षित हो जाओगे। ये एक पॉसिबल आंसर है, पूरा आंसर नहीं है ये। आप समझ सकते हो एक पॉसिबल आंसर। तो माया, मैंने बताया ना, तो माया ने सारी पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, उसकी इतनी सारी चीजें बना दी, इतना सब कुछ हो गया, और आप देखोगे, समझोगे इसको, तो बेबिल्डर होके आकर्षित होने लगोगे इसकी तरफ, अपने आप हो जाएगा ऐसा, बस दैट्स ऑल। अब इसलिए है तो इसलिए आप देखो, आप कुछ भी चीज़ अपने पास रखने लगोगे, थोड़े टाइम बाद आकर्षण होने लगेगी उससे, अपने आप अटैच हो जाओगे। चाहे कुछ भी, चाहे खराब चीज़ भी हो, मतलब आप कहो यार कीड़े कितने गंदे होते हैं,
आप कीड़े अपने पास रखने लगो और उनको खाना खिलाने लगो, आपको कीड़ों से आकर्षण होने लगेगा। देख लेना आपको, मेरे कीड़े हैं, थोड़े टाइम बाद ये होगा, थोड़े टाइम बाद ये हो जाएगा, अपने आप होने लगती हैं चीज़ें। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं माया की ट्रिक ये है कि माया चीज़ें रख रही है आसपास आपके, और अजीब आत्मा का स्वभाव है आकर्षण होना। तो इसलिए अगर आप कृष्ण को और कृष्ण भक्तों को, प्रसाद को अपने चारों तरफ रखो तो उससे आपको आकर्षण होने लगेगा अपने आप। क्लियर हो गया? तो वहां से आकर्षण होने लगेगा। इसलिए कृष्ण, आप आंखों के, तभी तो कह रहे हैं आंखों का फंक्शन है भगवान को देखना, हाथों का फंक्शन है भगवान की, नहीं करेर हृदय हरे करेर हरेर मंदिर मार्जन आदिशु श्रुतिम चकारा, है ना, कानों को सुनना चाहिए। सो बेसिकली हम लोग जो भी आत्मा को दिखाएंगे, परसीव कराएंगे, उससे आकर्षण हो जाएगा। तो माया बस कुछ नहीं कर रही, माया डिस्प्ले कर रही है और आपको इसके अंदर रखती है, तो अपने आप आपको आकर्षण होने लगता है। मगर अब यहाँ पे सेम क्वेश्चन आ गया कि आत्मा में आकर्षण की टेंडेंसी कहाँ से आ रही है? नहीं, आत्मा को आकर्षण हो ही क्यों रहा है, कुछ भी चीज़ साथ में आ रही है, ये है ना, ये क्वेश्चन आ गया ना, क्यों हो रही है? आत्मा को तो आकर्षण भगवान से होना चाहिए सिर्फ, मगर नहीं, भगवान को हटा के कुछ और एकदम आप ही होने लगेगा। आत्मा का स्वभाव ही ऐसा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आत्मा का स्वभाव ऐसा है। तो इसमें भी आंसर क्या आएगा? अचिंत्य या अचिंत्य है। आप नहीं समझ पाओगे आत्मा का स्वभाव ऐसा क्यों है, बस यही है। समझ गए? एक पॉसिबल आंसर है ये, थोड़ा सा हम समझ सकते हैं इस आंसर को ऐसे, बट इसमें भी क्वेश्चंस हैं बहुत सारे कि अगर हमने भगवान की सुंदरता देखी हुई है तो इस संसार की सुंदरता से आकर्षित क्यों हो रहे हैं, है ना? कि भगवान तो बहुत सुंदर है। मतलब ये तो वही बात हो गई, मतलब ये तो वही बात हो गई कि आप नाली के पानी को देखते रहोगे तो आपको नाली के पानी से आकर्षण हो जाएगी। वो ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि आप अच्छा पानी भी पी रहे हो, है नहीं? सो माया कुछ तो कर रही है, सिर्फ सामने नहीं रख रही चीजों को, कुछ कर रही है माया, कुछ मैजिक है। दैट्स द होल पॉइंट। पूरी तरह एक्सप्लेनेशन अभी भी नहीं हुई, इसलिए माया शक्ति को अचिंत्य शक्ति हो जाता है। आप सोचने जाओगे, कुछ कुछ आंसर निकालोगे, मगर पूरा आंसर नहीं मिलेगा, समझे? फिर भी उसमें डाउट्स रह जाएंगे, क्योंकि अब क्वेश्चन है ना कि अब मतलब भगवान, अब तो हम डिवोटी बन गए, भगवान भी सामने है, चैंटिंग भी है, सब भी है, तब भी आकर्षण नहीं हट रहा, है ना? प्रॉब्लम तो है ना ये बहुत बड़ी। तो कुछ है प्रॉब्लम्स माया में, कुछ तो मैजिक है, कुछ है। इसलिए क्योंकि माया में मैजिक है, इसीलिए गीता में क्या श्लोक है? देवी ईश्वर गुणमयी ममा माया दुरत्या। मतलब हमने समझ लिया अभी, ठीक है, हमने समझ लिया, हाँ यार आत्मा में का स्वभाव है आकर्षण होना, माया तो दिखा रही है चीजें इसलिए आकर्षण हो रहा है। तो आप मंदिर में बैठ जाओ, भगवान को देखते रहो, चैंटिंग करते रहो, तो आकर्षण भगवान से होने लगेगा कि हट जाएगा। या गुफा में बैठ जाओ, बस काम खत्म, संसार को देखो ही मत, नहीं होगा। ममा माया दुरत्या, ये ऐसे नहीं छूटेगी। ये तो एक पार्ट है स्टोरी का, एक्सप्लेनेशन का, पूरा पार्ट नहीं है। मैजिक भी कुछ हो रहा है, मैजिक भी इसमें पार्ट है कुछ। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं मेरी शरण लेके ही हटेगी माया, ऐसे नहीं हटेगी। मेरी शरण से ही मैजिक हटेगा। ये विश्वनाथ ठाकुर इसकी कमेंट्री में लिख रहे हैं कि माया मैजिक है, जब तक जादूगर मैजिक नहीं हटाएगा तब तक मैजिक नहीं हटेगा। वे तो कोई जादूगर मैजिक दिखा रहा है और आप तो उसके मैजिक की ट्रिक समझ रहे हो, उसने शायद ऐसा किया होगा, ऐसा किया होगा, ऐसा किया होगा, आपने ट्रिक समझ लिया और उसने जादू ऐसे किया है। मगर जब आप खुद करने आओगे होगा नहीं, क्योंकि उसने रियली में कुछ जादू किया है। सिर्फ ट्रिक नहीं है ये, कुछ है, कुछ चीज पीछे, अचिंत्य है ये चीज, ये वो मैजिक है। इसलिए मध्वाचार्य कमेंट्री में लिख रहे हैं, इसी कमेंट्री में लिख रहे हैं देवी यशु गुणमयी में, मम माया दुरत्या में, कि माया में मैजिक पार्ट भी है। समझ गए? माया आकर्षण कैसे कर रही है, उसका एक इंटेलेक्चुअल पार्ट है, हम समझ सकते हैं थोड़ा बहुत उसको, कुछ पार्ट हम समझ नहीं सकते, मैजिक पार्ट भी है। क्लियर हो गया? क्लियर है ना सबको? इसलिए अचिंत्य है, कुछ चिंतन कर सकते हैं माया कैसे आकर्षण करा रही है संसार पे। हाँ ठीक है, समझ सकते हैं हम,
जीवात्मा का स्वभाव आकर्षण कराना है, माया डिस्प्ले कर रही है चीज़ें, चमकी धमकी चीज़ें, सुंदर सुंदर चीज़ें, आकर्षण हो रहा है। तो समझ आ गया? पूरी तरह नहीं आया अभी भी, पूरी तरह नहीं आया, क्योंकि मैजिक क्योंकि डिवोटी बनने के बाद भी आकर्षण हो रहा है, सब समझने के बाद भी आकर्षण हो रहा है। समझ गया ना अब हमारा स्वभाव है आकर्षण होना? आज समझ तो गई। अब गुफा में बैठ के आप केवल भगवान को देखते रहो, चैंटिंग करते रहो, तो सारा हरे कृष्णा 24 घंटे सुनते रहो, फिर भी नहीं हटेगा आकर्षण। देखना आप 10 साल बाद गुफा से वापस आओगे, वहीं भागोगे आप, देखना। एक प्रभुपाद डिसाइपल थे, एक प्रभुपाद डिसाइपल है आत्मदत्त प्रभु, यू नो दैट, आत्मदत्त प्रभु आनंद साहब। तो आत्मदत्त प्रभु, हम तो बहुत रहे उनके साथ बेस में जब कॉलेज में थे। तो आत्मदत्त प्रभु बता रहे थे कि वो हरिद्वार में गुफा में रहे, तो 10 साल रहे गुफा में, वो पता नहीं कितने साल गुफा में तांत्रिक योगी बन गए थे। तो रहे, तो फिर तो 10 साल बाद वो जब नीचे आए, सबसे पहले उन्होंने चाय पी। उन्होंने कहा 10 साल तक चाय नहीं पी मैंने चाय पीऊंगा मैं। और सीधा चाय पीने के बाद जाके शादी कर ली। मैंने कहा बहुत हो गया भाई 10 साल हो गए, खुद बता रहे थे वो। सो माया ऐसे हटती नहीं। सो इसलिए अचिंत्य खलुए, अचिंत्य ही है। थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन है, थोड़ा बहुत चीजें हैं, तभी मामा माया जो रहते हैं, माया माया में प्रपद्यन, तभी भगवान की शरण लिए बिना हटेगी नहीं। अगर माया चिंतनीय होती, अगर माया के बारे में आप सब समझ लेते, तो नॉलेज से और अपने जुगाड़ से उससे निकल सकते थे, है ना? यही है ना? आपने सब समझ लिया कैसे काम हो रहा है, और उसको आपने उसको सॉल्व करके आपने क्लियर कर दिया। मगर ऐसा नहीं है, ऐसा है नहीं। भगवान की कृपा तो चाहिए ही चाहिए, वरना नहीं हट सकते आप, कितने ही बड़े ज्ञानी बन जाओ। तभी जो मायावादी है कहते हैं, तो मायावादी के अकॉर्डिंग माया का स्वरूप क्या है? हाँ, कि तो माया क्या गलत धारणा है ना। तो मायावादी कहते हैं ठीक है, धारणा सही कर लो, शास्त्र पढ़ के नॉलेज ले लो, माया से निकल जाओगे। सॉरी, नहीं निकल सकते। माया एक चीज है और उस चीज में कुछ मैजिक है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो हाँ, तो जैसे मूवी में नहीं होता आबरा का डाबरा, कैसे कहते हैं होकश पोकश, तो पागल हो गया। तो जादू को हटाने के लिए जादू चाहिए होता है ना। तो हमारा भी हरे कृष्णा हट जाएगी, यही है और कुछ नहीं है। भगवान की कृपा चाहिए, अदरवाइज नहीं हटेगा वो। आप कितना ही कुछ इंटेलेक्चुअल कर लो, बहुत मुश्किल है, वो नहीं हट सकता, असंभव है। क्लियर हो गया ना? तो ये माया का स्वरूप है। ये बाकी चीज मैं कल डिस्कस करूंगा, माया के बारे में पार्ट 2 कल हम डिस्कस करेंगे। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? आपने जो एक्सप्लेन किया माया के बारे में, रियलाइजेशंस जो आते हैं हमको अभी भी कई सालों के बाद, डिवोशन के बाद भी, जैसे आपने बताया कि एक एस्पेक्ट है माया का जो हम समझ नहीं सकते, पावर है। कभी कभी पूरा समझने के बाद भी जो हम समझ सकते हैं, वो समझने के बाद भी अट्रैक्शंस खींचते हैं, जैसे कि इतने साल के बाद भी अलग अलग अट्रैक्शन। कैसे प्रभु, अगर ऐसा है सिचुएशन कि हम लोग थोड़ा जो समझ हमारा लिमिटेशंस में रह के भी फिर भी अट्रैक्शंस है अभी भी, तो इसका फिर हल, इसका जो फिर कैसे समझे इसके आगे? यही है इसके अभी भी यही है, अचिंत्य शक्ति है इसके आगे, तो मैजिक हो रहा है। क्योंकि वो तो फिर कोशिश के बाद भी अट्रैक्शंस, हाँ, कोशिश के बाद अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है या तो हमने, इसका मतलब है कि अब हमें हैंड्सफोर्थ मर्सी के डोमेन में जाना पड़ेगा। अब कोई और चारा, हाँ, अब तो भगवान की मर्सी पे ही डिपेंड करना पड़ेगा, उसके बिना नहीं हटेगा ये। तभी तो अचिंत्य खलुए भावा बोला गया। तो हम ट्राई कर रहे हैं समझ रहे फिर भी नहीं हट रहा,
सो उसके बाद फिर व्यक्ति को समझ आता है मामा माया जरूरत है, कोई कोई उसके बाद उसको समझ आता है कि माया में कुछ मैजिक पोर्शन है, रियली में अचिंत्य है। तब वो मर्सी की कृपा याचना करता है कि हे कृष्णा मुझे प्लीज मुझे माया से निकालिए, आप ही कर सकते हैं। और तब सरेंडर करता है जीवन, और फिर उसी से हम आगे निकल सकते हैं, वरना एक लिमिट के बाद नहीं हो सकता, फिर नहीं हो सकता। जैसे ये होता है ना, जैसे मध्वाचार्य एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे अभी किसी ने स्विमिंग सीखी नई और फिर उसने बहुत स्विमिंग सीख ली, एक्सपर्ट हो गया, तो उसने कहा ठीक है अब मैं ओशन को क्रॉस करूंगा, इंग्लिश चैनल, क्योंकि सीख ली स्विमिंग। तो वो उससे स्विमिंग शुरू की, उसने बड़े जोर शोर से और करता गया, बीच में जाके उसने कहा भैया ये तो हो ही नहीं सकता, थक गया। उसने कहा मैंने तो बहुत प्रैक्टिस की, मगर ओशन इतना बड़ा है कि ये हो ही नहीं सकता। तब वो उस वक्त फिर वो चिल्लाएगा प्लीज हेल्प, ये नहीं हो सकता, ये पार नहीं हो सकता, आई नीड हेल्प। सो बस यही बात है, एक पॉइंट के बाद व्यक्ति विवश हो जाता है हेल्प मांगने के लिए भगवान से, उसी को सरेंडर कहते हैं, उसके बिना स्टॉप है। है ना? तो फिर प्रयास भी वहाँ रुक जाता है, तो जहाँ पे हम लोग प्रयास रुक गया, प्रयास फिर दूसरे तरीके का हो गया। शुरू में तो इंटेलेक्चुअल था, अब प्रयास हो गया है तो इंग्लिश में कहते हैं बिसीच। बिसीच मतलब पुकारना, उसमें प्रयास हो जाता है कि हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु, वहां पे प्रयास चला जाता है, प्रेयर्स में। इंटेलेक्चुअल से आदमी ऊपर उठ जाता है, अब समझ के नहीं होगा, अब एंड आ गया है। फिर एफर्ट लगाता है भगवान की कृपा याचना के लिए, उसमें प्रयास आता है कृपा याचना में। 24 घंटे वो इंटरनली भगवान से कृपा याचना करता रहता है, भगवान अब ये मेरे बस की बात नहीं है, मेरे डोमेन से बाहर है, प्लीज गाइड मी, मुझे हेल्प कीजिए। ये भी हो सकता है कि कभी प्रैक्टिशनर जो डिवोशन कर रहा है कि वो प्रयास में लगा है कि मैं कर लूँगा, और जो आपने जो अभी बोला कि मर्सी पे वो डिपेंड नहीं हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। यही तो होता है, नहीं तो यही तो वैदिक भक्ति यही तो है। अच्छा, ओके, वैदिक भक्ति की लिमिट ही ये है ओके, कि वो इंटेलेक्चुअली चलता रहेगा, खुद करता रहेगा, भगवान की मर्जी पे पूरे डिपेंड नहीं करेगा। थोड़ा बहुत तो करेगा, ऑफ कोर्स, आई मीन टू से मिक्स्ड ही है, उनका प्रयास पे ज़्यादा फोकस कर देगा वो अपने इंटेलेक्चुअल प्रयास पे, तो वो वैदिक भक्ति है। रागानुगा भक्ति में उल्टा हो जाता है, उसका प्रयास तो फिर भी करेगा वो, मगर बहुत सेकेंडरी हो जाता है, वो मर्सी पे डिपेंड हो जाता है भगवान की। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसको पता है कि उसके प्रयास की लिमिट आ चुकी है, इस लिमिट के बियॉन्ड बुद्धि से प्रयास करने से आगे नहीं बढ़ सकते। अब समुद्र में इतना डीप चले गए हैं, अब नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता। फिर वो कृपा याचना पे प्रयास करता है, वो रागानुगा भक्ति है, वो रिवर्स हो जाएगा। तो वैदिक भक्ति में ऐसे ही चलता है, और क्या होता है, यही है, यही चलता है। कभी प्रयास बार करने के बाद फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। हाँ, हो नहीं रहा है, तो वो फ्रस्ट्रेशन ही तो जरूरी है रागानुगा में जाने के लिए, ओके, कूल, वो जरूरी है। अगर फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा तो हम आगे नहीं जाएंगे, हम कृपा पे कभी भी डिपेंड नहीं करेंगे, वो बुद्धि का अहंकार खत्म नहीं होगा, वो फ्रस्ट्रेशन से ही खत्म होगा। प्रयास कर करके बुद्धि लगा के समझ के, हाँ ये है ऐसे 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 ऐसे, अब भाई इसके बियॉन्ड तो नहीं हो सकता, फिर जीवात्मा सरेंडर करता है। तो फ्रस्ट्रेशन भी भगवान की कृपा है, कृपा है वो भगवान की, क्योंकि जनरली तो डिवोटी फ्रस्ट्रेट होते ही नहीं। ठीक है भाई, चल रहा है, चलते रहो, अच्छा है ना? तो अगर कोई डिवोटी प्रयास कर रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है, फिर प्रयास कर रहा है, तो लूप में एक कभी हो जाता है कि ये तो है, ट्राई कर रहे हैं नहीं हो रहा, ट्राई कर रहे हैं नहीं हो रहा, ट्राई कर रहे हैं, वही घूमता रहेगा। कि कोई बोलते हैं कि हाँ वही है एक्चुअल प्रोसेस, की ट्राई करते रहना। नहीं, वो तो नहीं, फिर एक पॉइंट पे आपको भगवान की मर्जी पर डिपेंड होकर प्रे करना शुरू करना चाहिए।
वही है, मर्सी पे डिपेंड होना पड़ेगा, आपको कॉल करना पड़ेगा भगवान को, दैन्यमयी प्रार्थना है, वही है ना, वहाँ पे आ जाएंगे हम। बाबा करते रहेंगे तो कैसे होगा, बार बार करना तो है ही, बट हमें पता है कि वो उस स्ट्रेटजी सक्सेसफुल नहीं होगा। हम बार बार करते हैं, टेक्निक चेंज करते हैं, सही करते हैं, कोशिश करते हैं, वो अल्टीमेटली नहीं होगा उससे। रूपा जी कहते हैं जैसे कि डिवोशन डिज़ायर है, हम क्या चाहते हैं, चाहे तो कुछ भी सामने आ जाए तो हम पे डिपेंड कर रहा है ना कि हम क्या चाहते हैं। है मगर अल्टीमेटली मैजिक पोर्शन भी है, कुछ नहीं है वो तो। चलो तो वो तो भाई इतने बड़े बड़े इस ऋषियों का फॉल डाउन क्यों हो गया, वो तो चाहते ही सही थे, फिर भी हो गया। अब शिव जी को भी भगवान ने मोहित कर दिया, वो क्यों चाहते थे, भगवान ने लीला ही है इसलिए की है, मोहिनी अवतार की। शिव जी कहाँ चाहते हैं मोहित, शिव जी तो शुद्ध भक्त है, फिर भी भगवान ने कहा शिव मेरी माया कुछ भी कर सकती है, तुम्हें भी मोहित कर देगी, दिखाता हूँ। शिव जी हो गए तो माया, तभी तो भगवान ने मोहिनी अवतार की लीला की, इसलिए शिव जी की, ये बताने के लिए कि माया को कोई नहीं समझ सकता, अचिंत्य है। तो माया का जो कंट्रोल है हमारे फ्री विल के ऊपर हो सकता है। फ्री विल पे, माया का कंट्रोल फ्री विल पे नहीं है, मगर माया इस तरह कर देगी कि आप खुद चेंज कर दोगे फ्री विल, खुद ही बदल दोगे अपनी इच्छा। माया इस तरह प्लान करेगी, इस तरह करे कुछ करेगी, आप खुद ही चेंज करोगे। वे अभी आप कहोगे मेरी फ्री विल नहीं है, मेरी इच्छा नहीं सिगरेट पीने की, मैं कभी नहीं पीऊंगा। माया कुछ ऐसा करेगी, आप खुद ही कहोगे मुझे चाहिए, मैं इसके बिना नहीं रह सकता, मैं मर जाऊंगा। आप वो कर देगी, वो कर देगी, और कुछ तो हो ही जाएगा। जैसे गीता में भगवान कह रहे काम जो है वो माया का स्वरूप है, काम वासना, अहंकार पे, मतलब उसका निवास स्थान काम, तो वो तो हमारे अंदर ही सब। आकर्षण तो माया प्रोड्यूस कर रही है। माया तो है, पूरी तरह नहीं समझ सकते ना, अचिंत्य है। कैसे हो सके इम्पॉसिबल भगवान के, मम माया मामेव प्रपद्यन्ते, आपको अल्टीमेटली भगवान को पुकारना ही पड़ेगा अपने हार्ट से, वरना नहीं हो सकता। वो जो हम नहीं कर रहे, हम अभी टेक्निक लगाते जा रहे हैं ना, और समझते जा रहे हैं, टेक्निक लगाते रहे, समझते जा रहे हैं, वो जरूरी है टेक्निक लगाना, समझना, मगर हमें भी पता होना चाहिए इस टेक्निक और समझने की लिमिट है, ये पता होनी चाहिए, और फिर उसके बाद भगवान को पुकारना जरूरी है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है निकलना। ये ओके, सो दैट्स इट, हो गया। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। कल हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 माया का।